नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का भक्ति काल बता रही हूँ और भक्ति काल को ही स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अति लघु उत्तरीय छोटे प्रश्नों के माध्यम से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं सबमिट की हूँ। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों और उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए, या फिर भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। अब है आपका आंसर, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये ऊपर जो 3 क्वेश्चंस हैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला है कबीर दास, उनकी रचना है बीजक। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पूरा नाम है, उनकी रचना है पद्मावत। सूरदास जी का सूरसागर और तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भक्ति काल की चारों काव्य धाराओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की काव्य धारा 4 रूपों में प्रवाहित हुई है: ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आपका अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का नामोल्लेख कर किसी एक शाखा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं हैं सगुण भक्ति शाखा तथा निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की विशेषता ये है कि उस समय जो कवि हुआ करते थे वे भक्ति काल से ईश्वर को मानने वाले हुआ करते थे और सिर्फ ईश्वर के ही गुणगान में उनको बढ़ावा देते थे। ये आपका सगुण भक्ति शाखा हो गया। निर्गुण में निराकार को मानते थे, जिसका कोई आकार न हो। लेकिन ये दोनों ही भक्ति की शाखाएं थी। एक पक्ष सगुण को मानता था और एक निर्गुण को। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं लिखते हुए इसी शाखा के 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना सहित लिखिए। निर्गुण शाखा की भक्ति की विशेषताएं हैं, इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना हुई है तथा दूसरा है आंतरिक साधना पर बल दिया गया है। कवि तथा उनकी रचनाएं हैं कबीरदास जी बीजक और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। पूर्व मध्य काल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इस काल के 2 कवियों के नाम बताइए। आपको बता दें कि सबसे पहला आपका काल होता है भक्ति काल। इस हिंदी साहित्य में आदिकाल होता है, जिसको इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है और भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस काल के 2 कवियों के नाम बताइए। विशेषताएं हैं आपकी ईश्वर में सहज विश्वास तथा गुरु महिमा का वर्णन। 2 कवि हैं कबीरदास जी और तुलसीदास जी। सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं, के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि मतलब जिसको मेन कहते हैं, मेन कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम। उसके बाद कुतुबन ने लिखा मृगावती, मंझन ने लिखा मधुमालती, उस्मान ने लिखा चित्रावली। संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, के प्रतिनिधि कवि कौन थे, मुख्य कवि कौन थे, जिन्होंने ज्ञानाश्रयी और संत काव्य धारा को प्रचार किया। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी थे। कबीर के अतिरिक्त किन्हीं 2 प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। संत काव्य धारा में कबीर के अतिरिक्त रैदास, मलुकदास, नानक तथा दादू दयाल प्रमुख
कवि थे। इसे हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि आपका पूर्व मध्यकाल के दो ऐसे संत काव्यधारा के कवियों को नाम बताइए जिसे भक्ति काल से हम जोड़ते हैं। उसके बाद आपका है क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूरदास के काव्य के आधार पर भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: कृष्ण की लीलाओं का गान, सखा भाव की भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता, सगुण रूप की प्रधानता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन तथा ब्रजभाषा में मुक्तक गेय पदों की रचना हुई है। सूर सागर में कितने पद हैं? सूर सागर में लगभग 1.25 लाख पद थे। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है। सगुणोपासक राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? सगुणोपासक राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। और निर्गुण अगर पूछा जाए कि निर्गुण उपासना में कृष्ण भक्ति शाखा का कवि किसे कहा गया है, तो आप में सूरदास जी हुए। ये आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।